हाइपरबोलिक फंक्शंस वीडियो नंबर 6। वेलकम ऑल ऑफ यू। और आइए अब हम स्टार्ट करें इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस आर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का रेसिप्रोकल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। तो इसका मतलब यह है कि हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन जो डिफाइन होगा, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, वो लॉग के रूप में होना चाहिए। तो फिलहाल पहले तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, फिर कुछ उसी पर बेस्ड बातें करेंगे। नंबर 1, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को उठाते हैं। इफ साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू एक्स, देन y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। यही डेफिनेशन होता है। ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डिफाइन करते हैं। इफ साइन y इक्वल टू एक्स, देन y इक्वल टू साइन इनवर्स x। और फिर वहाँ डोमेन रेंज की बात भी होती है, वहाँ एंगल इन्वॉल्व हो जाता है। साइन इनवर्स x एंगल होता है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x एक एंटिटी है, एक क्वांटिटी है, एक नंबर है। यहाँ एंगल नहीं इन्वॉल्व होगा। तो जरा ध्यान से देखो, y की ये वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू x, यानी कि इसको हम यूं लिख सकते हैं 10। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, ये जो इनवर्स वाला साइन है h के ऊपर लगाइएगा, यहाँ नहीं लगाइएगा। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज दैट एंटिटी whose हाइपरबोलिक साइन इज x। ये साइन हाइपरबोलिक y की जगह साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इज दैट एंटिटी हुज हाइपरबोलिक साइन इज x। ये डेफिनेशन हो गया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी देखें। लेट y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, देन बाई डेफिनेशन अभी जो डिफाइन किया आपने, x बराबर कितना होगा साइन हाइपरबोलिक y, और साइन हाइपरबोलिक y बराबर होता है e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर माइनस y अपॉन 2। इंप्लाइज दैट 2x इक्वल टू e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर माइनस y, जिसको मैं 1 अपॉन e टू दी पावर y लिख दिया। e टू दी पावर y से सभी में मल्टीप्लाई करो। 2x e टू दी पावर y इक्वल टू e टू दी पावर y होल स्क्वायर माइनस 1। सबको एक तरफ ले चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन e टू दी पावर y बनेगा e टू दी पावर y होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू e टू दी पावर y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये e टू दी पावर y में दो घात का समीकरण है। This is quadratic equation in e to the power y by Sridharacharya formula. We can find e to the power y as e to the power y equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, यानी कि 2x plus minus under root 4x square minus 4ab होता ना, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन 2 बैलेंस हो गया इक्वल टू x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने की है, पहले इतना समझ लो ध्यान से, फिर नोटिस करवाएं। एक्सपोनेंशियल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। जैसे देखो 2 टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 पॉजिटिव। 2 टू दी पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी 8 पॉजिटिव। 2 टू दी पावर माइनस 3 माने 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3 माने 1 अपॉन 8, ये भी पॉजिटिव। तो 2 के ऊपर पॉजिटिव पावर लगाएं, चाहे नेगेटिव पावर लगाएं, चाहे जीरो पावर लगाएं, हर स्थिति में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये जो e टू दी पावर y है, e का मान 2 और 3 के बीच में होता है। e टू दी पावर y की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं होगी। अब आप कहेंगे कहाँ नेगेटिव आपको दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है ये माइनस लेने पर ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता तो उसका मान x आता, लेकिन एक्स स्क्वायर से ज़्यादा है ये, तो फिर इसके अंडर रूट का मान x से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो x में से घटाओगे x से थोड़ा ज़्यादा तो नेगेटिव आएगा, जो कि स्वीकार्य नहीं है, परमिसिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। implies that e to the power y equal to
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कारण लिख दीजिए सिंस ई टू द पावर वाई कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव। लॉग ले लीजिए, इंप्लाइज दैट वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज वाई किसको माने थे आप, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये फार्मूला निकला बेटा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की परिभाषा ये लिखी हुई है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। रिमार्क, इस फार्मूले में x की जगह माइनस एक्स रख दें, वो बाद में रखेंगे। पहले हम x की जगह साइन हाइपरबोलिक x रखने जा रहे हैं। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x की जगह क्या रख दिया हमने, साइन हाइपरबोलिक x, तो बराबर क्या होगा, लॉग ऑफ x की जगह साइन हाइपरबोलिक x प्लस अंडर रूट साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन हाइपरबोलिक x प्लस कॉस हाइपरबोलिक x। फार्मूला याद है कि नहीं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 1 होता है, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस 1 बराबर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर। ये दिस इज इक्वल टू लॉग ई टू द पावर x, वजह सिंस कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपान 2 प्लस ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपान 2, सेकेंड वाला कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा ई टू दी पावर x। इसको सदैव याद रखिए, कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x बराबर ई टू दी पावर x होता है। और अगर यहाँ माइनस कर दें, यहाँ माइनस कर दें तो पहला वाला कटेगा, दूसरा जुड़ जाएगा, तो ई टू दी पावर माइनस x होगा। लॉग ई टू दी पावर x बराबर x, ये देखिए। अब आप गौर से डेफिनेशन को पढ़िए, क्या लिखा है। डेफिनेशन कह रहा है कि यहां से पढ़ना शुरू करिए, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज दैट एंटिटी हुज हाइपरबोलिक साइन इज x। ये परिभाषा है, ये डेफिनेशन है। और यहां पे देखो न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या निकला, जरा दोनों को मिलाओ। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू x, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स आल्सो इक्वल टू x। ठीक, तो यही था, ये बाय डेफिनेशन है और ये बाय न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इस रिजल्ट को स्टार बना के हाईलाइट कर दीजिए। साइन हाइपरबोलिक ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक x। और ये जो फार्मूला न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हम निकाले हैं, इससे अब हम एक डिडक्शन निकालने जा रहे हैं। x की जगह माइनस एक्स करने जा रहे हैं, डिडक्शन। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होगा, x की जगह माइनस एक्स कर दो तो हो जाएगा लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया। इसको देखो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा लॉग ब्रैकेट डिवाइडिंग लाइन माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका कंजुगेट होगा माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे इसी से नीचे भी गुणा कर दो माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू लॉग ऊपर हो जाएगा
माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे हो जाएगा माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कटेगा, माइनस वन आएगा, माइनस वन इस नीचे वाले माइनस को बैलेंस कर देगा, तो ये बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसी का देखो निगेटिव आ गया, यानी कि ये हो गया माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। एक फार्मूला आ गया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ऐसा फार्मूला होता है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, लेकिन वहाँ ऐसा होता है इसलिए यहाँ ऐसा होगा। ऐसा दिमाग में न बैठाइएगा, ये दुनिया अलग है, ये बातें अलग हैं, इनको उस पर निर्भर न कराइएगा। मैंने कहा था शुरू में कि हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की हरकतें क्रमशः सर्कुलर फंक्शंस, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस जैसी होती हैं, इसीलिए इनके नामकरण में जो नोटेशन गढ़ा गया वो साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट वगैरह लिया गया। और इनके नामकरण में हाइपरबोलिक कहाँ से आया ये मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ पहले वीडियो में। नंबर 2, कॉस हाइपरबोलिक की बात करने जा रहे हैं। If cos hyperbolic y equal to x, then y equal to cos hyperbolic inverse x, यही डेफिनेशन होता है। 10 देखो y की जगह cos hyperbolic inverse x यहाँ रख दो, तो cos hyperbolic inverse का hyperbolic cosine x है। तो अब देखो परिभाषा में लिख रहा है 10, cos hyperbolic inverse x is that entity whose hyperbolic cosine is x। ऐसा अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है। लेट कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हमने वाई मान लिया, तो बाय डेफिनेशन ये जो ऊपर लिखा है एक्स बराबर क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू ई टू दी पावर वाई प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई अपॉन 2, implies that 2x equal to e to the power y plus 1 upon e to the power y, implies that 2x e to the power y equals to e to the power y whole square or plus 1, implies that e to the power y whole square minus 2x e to the power y plus 1 equal to 0। क्वाड्रेटिक है ये, श्रीधराचार्य फार्मूला लगाइए, e to the power y equal to 2x plus minus under root 4x square minus 4 upon 2, implies that e to the power y equal to x plus minus under root x square minus 1। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स में जैसे यहाँ पे निगेटिव आपने हटा दिया था कि स्वीकार्य नहीं है, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे ऐसी बात इसलिए नहीं है क्योंकि अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स आता, तो एक्स स्क्वायर से कम है ना, तो फिर उसका स्क्वायर रूट एक्स से कम होगा, तो एक्स में से घटाओगे एक्स से कम तो पॉजिटिव आएगा, एक्स में जोड़ोगे एक्स से कम तो भी पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों ही स्थितियों में ये पॉजिटिव है, तो यहाँ कुछ हटाना नहीं। इम्प्लाइज दैट ई टू दी पावर वाई इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड ई टू दी पावर वाई इक्वल टू एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड y इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। y किसको माने थे, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x को, अर्थात कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू
log of x plus under root x square minus 1, also cos hyperbolic inverse x equal to log of x minus under root x square minus 1. अब हम जो इस वैल्यू को, सेकंड वाली वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करेंगे और बताएंगे कि फर्स्ट वैल्यू का निगेटिव है. देखो कैसे. मिटाते सब तो नोट कर ही लिया होगा तुमने. बट दूसरा वाला log of x minus under root x square minus 1 can be set as log of x minus under root x square minus 1 कंजुगेट से गुणा करिए x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसी से नीचे भी गुणा करिए x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये रहा इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो ये वाली जो वैल्यू है देखो इसी के निगेटिव में आ गया, इसी का निगेटिव आ गया. अतः हम कह सकते हैं कि देयरफॉर cos हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू प्लस माइनस लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये निकला cos हाइपरबोलिक इनवर्स x का मान. लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू अगर लेना होगा, जैसे मान लो किसी का वैल्यू आ गया प्लस माइनस अल्फा, तो हम पूछें न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हुआ, तो आप बताओगे अल्फा 10. द न्यूमेरिकल वैल्यू of cos hyperbolic inverse x is log of x plus under root x square minus 1. Remark. इसमें जहां x लिखा है वहां हम cos हाइपरबोलिक x लिखना चाह रहे हैं. cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ cos हाइपरबोलिक x बराबर log ऑफ cos हाइपरबोलिक x प्लस अंडर रूट cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू लॉग cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x आएगा ना. cos हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो 1 को इधर ले आओ, साइन को इधर ले जाओ. और अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना e टू दी पावर x होगा, तो हो जाएगा log e टू दी पावर x इक्वल टू x. ये देखो, तो डेफिनेशन और इसको मिलाकर के अगर हम लिखें तो डेफिनेशन में तो ये था कि cos हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर x, और यही चीज बराबर आया है cos हाइपरबोलिक इनवर्स x cos हाइपरबोलिक x. इसके बाद इसी फार्मूले से हम डिड्यूस करने जा रहे हैं cos हाइपरबोलिक इनवर्स माइनस x कितना होगा. डिडक्शन. cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, लॉग एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया. ठीक है ना. अब ध्यान से देखो,
इसको मैं ऐसे लिख दूं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स, यही तो लिखा है ये। अब आपको ठीक से समझ में आएगा। अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स आता, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो रूट क्या आएगा, एक्स से थोड़ा कम। तो एक्स से छोटी संख्या में से एक्स घटा रहे हो तो ये निगेटिव नंबर आ गया ना, विच इज लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर। its value will be imaginary. its value will be imaginary. इसका मतलब ये हो गया, thus cos hyperbolic inverse of minus x has no real value. has no real value. ठीक, इसे आपको दिमाग में रखना है, नहीं तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले से फंस जाएंगे। नोट लगा दे रहा हूं मैं, है ना। आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स। नो, ये बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जबकि कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रियल वैल्यू नहीं रखता है। बहुत सावधानी से सारी बातों को दिमाग में रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे tan की तरफ। ठीक, ये सब तो आपके समझ में आ ही गया होगा। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इट हैज नो रियल वैल्यू, जबकि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहां पर एक चीज हमने लिखा था, उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दें कि नेगेटिव नंबर का लॉग इमेजिनरी होता है, यही लिखा था ना हमने। स्टार बना के आप लिख लें और हेडिंग डाल लें, लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर। चलो देखो, लॉग ऑफ माइनस बी इक्वल टू लॉग ऑफ बी इंटू ई टू द पावर आई पाई, ऐसे लिख दिया जाता है। कारण सिंस ई टू द पावर आई पाई इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई बाई आयलर्स थ्योरम। कॉस पाई माइनस वन प्लस आई इंटू साइन पाई जीरो होता है इक्वल टू माइनस वन। तो जहां माइनस वन लिखा था वहां यूं लिख दिया गया, इक्वल टू लॉग बी प्लस लॉग ई टू द पावर आई पाई इक्वल टू लॉग बी प्लस आई पाई, विच इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर b को हम 1 कर दें, यानी कि log ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू log 1 प्लस आई पाई। log 1 जीरो होता है तो यह आ जाएगा प्योरली इमेजिनरी, तो वहां कॉम्प्लेक्स न लिख करके इमेजिनरी लिख दिया गया। नेगेटिव नंबर का लॉग इमेजिनरी होता है। अब आइए फटाफट tan वाला भी पढ़ लें। नंबर 3, यहां से लिखना शुरू करते हैं। इफ tan हाइपरबोलिक y इक्वल टू x, देन y इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। दिस इज डेफिनेशन, जैसे समझाए थे वैसे यहां भी। 10 tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इज दैट एंटिटी whose hyperbolic tangent is x। ये डेफिनेशन है। और अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, माना tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू y, then by definition
x इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू बाई डेफिनीशन साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कॉस हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू बाई डेफिनीशन ई टू दी पावर वाई माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई अपॉन ई टू दी पावर वाई प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई। इसमें भी अपॉन 2 है, ऊपर नीचे भी अपॉन 2 है, दोनों बैलेंस हो गया। इम्प्लाइज दैट x अपॉन 1 इक्वल टू ई टू दी पावर वाई माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई अपॉन ई टू दी पावर वाई प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई। इसके बाद देखो हम ये कंपोनेंडो डिविडेंडो लेंगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब होता है योगांतर अनुपात। ये आप जरूर पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। योग और अंतर का अनुपात, अंश और हर के योग और अंश और हर के अंतर का अनुपात, माने रेशियो ऑफ सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिफरेंस वाले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी आपको, किसको किस में से घटाएं। तो देखो इधर ऐसे घटाया करो कि नेगेटिव ना आने पाए ना, एक स्टेप का काम बढ़ जाएगा। जैसे अगर इसमें से हम इसको घटाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा। टेकिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतरानुपात लेते हुए, टेकिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, वी हैव, इसमें से इसको घटाना है नीचे e टू दी पावर y प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई माइनस ब्रैकेट में e टू दी पावर y माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई। ऊपर इन दोनों का जोड़ लिखना है, e टू दी पावर y प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई प्लस ब्रैकेट में e टू दी पावर y प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई। यही क्रिया इधर करिए। डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर 1 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर 1 प्लस एक्स। इधर सिंप्लीफाई कर लो भाई, ये सेकंड टर्म कैंसिल होगा। अरे होए होए, ये माइनस है ना यहाँ वाला, सेकंड टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2 ई टू दी पावर वाई अपॉन, इसमें फर्स्ट टर्म कैंसिल होगा 2 ई टू दी पावर माइनस वाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कुल मिला के आ गया ई टू दी पावर 2y। लॉग ले लीजिए तो 2y की वैल्यू आ जाएगी। implies that 2y equal to log 1 plus x upon 1 minus x implies that y किसको माने थे? tan हाइपरबोलिक इनवर्स x को। तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर आ गया 1/2 log ऑफ 1 plus x upon 1 minus x। ये फार्मूला, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। रिमार्क, tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x की जगह हम रखना चाह रहे हैं tan हाइपरबोलिक x, और फिर इसकी वैल्यू हम इससे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 1/2 log ऑफ 1 प्लस tan हाइपरबोलिक x अपॉन 1 माइनस tan हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक बटे कॉस हाइपरबोलिक। इसे भी कर दो, उसके बाद फिर कॉस हाइपरबोलिक x से ऊपर नीचे सभी में गुणा कर दो तो हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x का मान e टू दी पावर x होता है और इसका मान e टू दी पावर माइनस x होता है बाई डेफिनीशन। बस सब वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेना है। दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉग e टू दी पावर 2x इक्वल टू 1/2 इंटू 2x इक्वल टू x। तो अब स्टार बना के डेफिनीशन को और इस न्यूमेरिकल वैल्यू से प्राप्त किए हुए इस वैल्यू को लिखा जाए। डेफिनीशन ये कह रहा था कि tan हाइपरबोलिक ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू x, और अभी आपने ये कहा कि tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ tan हाइपरबोलिक x आल्सो इक्वल्स टू x। तो जरा गौर से देखें, इन दोनों को बहुत ध्यान से देख लें, प्रज्ञा में बैठा लें व्यवस्थित करके।
हाँ, डिडक्शन। हम ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला फार्मूला आया है, इसकी मदद से tan हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ -x निकालना चाह रहे हैं। बराबर हो जाएगा 1/2 log ऑफ x की जगह -x कर देना है, तो 1 - x अपॉन 1 + x हो जाएगा। अब देखो, इसको अगर हम उल्टा करना चाहें, जैसे कि log अल्फा बराबर -log 1/α, तो हो जाएगा -1/2 log 1 + x बाई 1 - x। ये तो बहुत ईजिली आ गया। दिस इज इक्वल टू -tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ऐसा फार्मूला होता है, tan इन्वर्स ऑफ -x इज इक्वल टू -tan इन्वर्स x। इस वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं, आधा घंटा हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।